आज एक नया कंसेप्ट सीखने को मिला। उसके नाम है आलोचना और प्रतिक्रमण। आलोचना का अर्थ है एक विशिष्ट समय से एक विशिष्ट समय तक सारी जो घटनाएं हैं वो घटनाओं को याद करना। और प्रतिक्रमण का अर्थ है एक समय से उल्टा जाके एक विशिष्ट समय तक सारी घटनाओं को फिर से देखना। इसका अतिक्रमण और आलोचना और प्रतिक्रमण, इसका जो हेतु बताया गया है वो हेतु यह है कि ये एनर्जी ब्लॉक्स निकालता है या शुद्धता करता है। अब कंसेप्ट ये है कि एक साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, ये एक तत्व के आत्म तत्व के भाव है या गुण है, इस तरह से बोला जा सकता है। तो ये जो प्रक्रिया बताई गई है आलोचना और प्रतिक्रमण, ये ऑब्जर्व करने की प्रक्रिया है। और ऑब्जर्व करने को जो बोलते हैं उसको साक्षी बोलते हैं। जब आलोचना और प्रतिक्रमण करते हैं तो उस समय ये नहीं देखना है कि कौन से कर्म अच्छे हुए हैं, कौन से कर्म बुरे हुए हैं, या ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, इस तरह का कोई सोच नहीं बनाना है। तो आलोचना और प्रतिक्रमण इट जस्ट अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन और इम्प्रूविंग द ऑब्जर्वेशन। तो जो साक्षी भाव है वो साक्षी भाव को अनुभव करने की प्रक्रिया का नाम है आलोचना और प्रतिक्रमण। ये कहा गया है कि इसका जो मूल हेतु है वो शुद्धिकरण है या एनर्जी ब्लॉक्स को निकालना है। पर एक दूसरे डायरेक्शन से अगर आप देखेंगे तो आलोचना और प्रतिक्रमण का मूल हेतु है साक्षी भाव को अनुभव करना। अब प्रश्न ये होता है कि ऑब्जर्व कौन कर रहा है। मतलब जो आलोचना, जैसे सुबह से सोने तक जो भी घटनाक्रम है वो घटनाक्रम कौन ऑब्जर्व कर रहा है, या रात के सोने से पहले सुबह तक का जो घटनाक्रम है वो कौन ऑब्जर्व कर रहा है। बचपन से लेकर अभी तक की जो स्मृति है वो स्मृतियों को कौन ऑब्जर्व कर रहा है। अगर आप बोलेंगे कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो फिर प्रश्न ये आता है कि मैं मतलब कौन। तो आप बोलोगे कि मन ऑब्जर्व करता है, तो ये बात तो सही नहीं है। मन ऑब्जर्व नहीं करता तो फिर कौन ऑब्जर्व करता है। मस्तिष्क ऑब्जर्व करता है तो वो भी नहीं कह सकते। देह ऑब्जर्व करता है ऐसा बोलोगे तो देह के तो अलग अलग भाग है। आंखें ऑब्जर्व नहीं कर सकती, कान ऑब्जर्व नहीं कर सकता, नाक ऑब्जर्व नहीं कर सकता, जिह्वा ऑब्जर्व नहीं कर सकती, स्किन ऑब्जर्व नहीं कर सकती, हाथ पैर ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वाणी ऑब्जर्व नहीं कर सकती। तो ऑब्जर्व करता कौन है। और वो जो ऑब्जर्व करता है वो शरीर के अंदर ही है। तो जो ऑब्जर्वर है उसको साक्षी इस तरह से बताया गया है। कौन ऑब्जर्व करता है। साक्षी, जो सृष्टि के सारे जीवों में उपस्थित है। वो जीवों के बाहर भी है और जीवों के अंदर भी है। तो वो है साक्षी। और वो जो साक्षी है वो साक्षी सृष्टि से पंच ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान ग्रहण करता है।
किसके द्वारा? मन के द्वारा ज्ञान ग्रहण करता है। वो ज्ञान कहाँ जाएगा? वो ज्ञान जाएगा स्मृति के अंदर। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो है ये पंच महाभूतों की पंच तन्मात्राएं माने उनके गुण है। ये गुणों का ग्रहण पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा स्मृति के अंदर जाता है। अब ये जो आलोचना और प्रतिक्रमण की प्रक्रिया है, ये स्थूल रूप से स्मृति सुबह से लेकर शाम तक या सुबह से लेकर रात तक जो भी घटनाएं घड़ी है, वो घटनाओं को ऑब्जर्व करने का नाम आलोचना है और विरुद्ध दिशा में करने का नाम प्रतिक्रमण है। ये प्रक्रिया करने के लिए सोने के पहले अगर करते हैं तो 5-10 मिनट लग सकता है। इस स्थिति में शरीर का कोई प्रयोजन नहीं रहता है आलोचना और प्रतिक्रमण के लिए। लेटे लेटे आँख बंद करके ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। मूल जो साक्षी भाव है, वो साक्षी भाव पूर्णतः जागृति और स्वप्नावस्था, ये दोनों अवस्थाओं में जागृत रहता है। हर क्षण शरीर के द्वारा पंच ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान ग्रहण करने की प्रक्रिया रहती है, चालू रहती है। सो बीइंग अवेयर नाम का और एक कंसेप्ट है, जिसका मतलब है जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना। उसमें प्रतिक्रिया नहीं होती है। आपने कुछ देखा तो बस देखा है, उसमें प्रतिक्रिया कुछ नहीं होती है। आपने कुछ सुना है, बस सुना है, उसमें प्रतिक्रिया कुछ नहीं है। क्या सुना है ये ऑब्जर्व करना है, क्या देखा है बस यह देखना है। तो ये जो प्रक्रिया है आलोचना और प्रतिक्रमण की, ये हर क्षण जागृत अवस्था में शुरू होनी है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि साक्षी भाव जो है वो जागृत हो जाएगा। अब जागृत का अर्थ यह है कि साक्षी भाव तो हमेशा के लिए था और हमेशा के लिए रहेगा, पर ऑब्जर्व करने वाला शरीर है या देह है या मस्तिष्क है या मन है, ये जो भावना है, ये भावना निकल जाएगी। वो भावना क्यों निकलना चाहिए? क्योंकि कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ये अगर प्रश्न पूछा जाए तो इमीडिएटली उसका आंसर आता है कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा अंदर जाकर प्रश्न पूछेंगे कि भैया मैं मतलब कौन हूँ, तो उसका आंसर इतनी आसानी से नहीं आ सकता। कोई बोलेगा कि मन ऑब्जर्व करता है, तो वो तो सही नहीं है। मन एक इंद्रिय है। जिस तरह से श्रोत्र नेत्र घ्राण जिह्वा और त्वचा, ये पंच ज्ञानेंद्रिय है। हस्त पाद पायु उपस्थ वाणी, ये 5 कर्मेंद्रिय है। उसी तरह से मन भी एक इंद्रिय है। वो अंतःकरण चतुष्टय का भाग है। अंतःकरण चतुष्टय माने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये जो अंतःकरण चतुष्टय है वो एक चेतस स्वरूप है और मन उसका एक भाग है जो पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय और स्मृति, इन सबको जोड़ता है। जैसे एक दर्पण होता है, जो दर्पण में प्रतिबिंब कोई व्यक्ति देखता है, ना कि दर्पण बोलता है कि मैं प्रतिबिंब दिखा रहा हूँ। तो मन का भी
उसी तरह का स्वरूप है। जब मन में विचार दिखते हैं, मन विचार नहीं करता। अगर आप सोचते हैं कि मन विचार करते हैं ये वाक्य सही है, तो वाक्य सही नहीं है। मन विचार नहीं करता, मन में विचार दिखते हैं। वो एक प्रतिक्रमण का आलोचना की या प्रतिक्रमण की नित्य व्यवस्था बोल सकते हैं। मन सुखी होता है, ये वाक्य प्रयोग पूरा गलत है। मन सुखी नहीं होता या मन दुखी भी नहीं होता। मन तो एक चेतन तत्व है जिसमें शरीर को जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति है, जैसे सुख और दुख, ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति मन के द्वारा अनुभव में आती है। कौन अनुभव करता है? साक्षी। साक्षी मतलब जो मूल तत्व है, वो तत्व का एक स्वभाव है साक्षी, जो जीव रूप में प्रतिष्ठित होता है। तो आलोचना और प्रतिक्रमण का मूल हेतु है वो साक्षी भाव को अनुभवना। इससे अहंकार धीरे धीरे मिटता है। अहंकार का अर्थ है कि ये देह जो है वो मैं हूँ। ये जो अनुभूति है, ये अनुभूति धीरे धीरे कम होने लगती है। वो मूल हेतु है साक्षी भाव का। आलोचना और प्रतिक्रमण अगर नित्य करते हैं तो वो एक टाइप की शरीर को और मस्तिष्क को दी हुई ट्रेनिंग है, जिस ट्रेनिंग से पूरे दिन भर साक्षी भाव अनुभव में आना शुरू होता है। और वो जो साक्षी भाव है वो ही मैं मतलब स्वयं का मूल स्वरूप है। वो जो स्वरूप है ना वो जन्मता है ना मृत होता है। जन्म और मृत्यु का तो मृत्यु जो है वो सिर्फ शरीर की होती है। वो जो है वो एक रूपांतरण है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत नाम का एक सूत्र है, जिसका अर्थ है ये सारे जो जीव है ये कभी अव्यक्त थे, वो अभी व्यक्तावस्था में आए हैं और मृत होने के बाद फिर से वो अव्यक्त अवस्था में जाने वाला है और फिर कुछ कालांतर के बाद फिर वो व्यक्तावस्था में आने वाले हैं। ये जो चक्र व्यक्त और अव्यक्त का जो चक्र है वो तो हमेशा के लिए चलते रहेगा। व्यक्त और अव्यक्त अवस्था में साक्षी भाव जो है वो नित्य उपस्थित है। जब कोई जीव जो है वो अव्यक्त अवस्था में जाता है तो वो सुषुप्ति अवस्था में रहता है। वहाँ पे इसका मतलब कुछ क्रिया नहीं होती है। भले ही साक्षी भाव हो पर वो क्रिया रहित होता है, उस वजह से वो शांत अवस्था है। पर जैसे ही जो जीव है वो व्यक्तावस्था में आता है तो वो अनुभव लेने लगता है और वो जो अनुभव लेता है वो उसकी स्मृति में जाते हैं। पर जो स्मृति में जाने लगता है या जाते हैं वो साक्षी भाव से अनुभव में आते हैं। तो फिर से एक सूत्र बताता हूँ, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। उसमें का सबसे पहला जो साक्षी भाव है वो साक्षी भाव समझने के लिए जो प्रक्रिया है वो आलोचना और प्रतिक्रमण है, जो नित्य हर दिन हर समय अभ्यास में ला सकते हैं। नमस्कार।